बन्नू और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन 24 घंटों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के दौरान 24 खवारजी हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक बन्नू में मारे गए हालिया खुदकुश हमले के तमाम सहूलतकारों और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला की जवानों को शाबाश। मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का अज़्म। कराची के इलाके सोहराब गोट में CIA से मुकाबले में कलदम TTP के 2 भत्ताखोर हलाक। मुल्जिमान अफगानिस्तान में मौजूद TTP कमांडर फैज मोहम्मद और फैजी से राब्ते में थे। पाकिस्तान पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है। तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की भरपूर पुष्पनाही कर रहे हैं। साबिक अफगान आर्मी चीफ जनरल समी सादात ने भी तस्दीक कर दी। तालिबान को भारत से माली मुआवनत फराहमी का भी एतराफ। अमरीका ने ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए। पुलों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बिजली की तंसीबात पर मिसाइल दाग डाले। बमबारी से मजीद 8 अफराद शहीद और 20 जख्मी हुए। नई लहर में शहीद होने वालों की तादाद 38 हो गई, 400 से ज्यादा जख्मी। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन टावर तबाह। ईरान शहर में बमबारी से हवाई अड्डे, बिजली की तंसीबात और ऑयल टैंकर्स को नुकसान पहुंचा। कशम, चाबहार, सिरिक और अहवाज धमाकों से लरज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारों ने जदीद हथियारों से ईरानी साइली निगरानी के मराकज, फजाई दिफाई और लॉजिस्टिक तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी रद्द-ए-अमल में कुवैत, बहरीन और कतर में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ओमान, उर्दन और शाम में भी अमरीकी तंसीबात पर हमले। कुवैत का ईरान पर बिजली घर और डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाने का इल्जाम। अजदराबाद इनकलाब का बहरीन में अमरीका की अल-सखीर एयरबेस पर हेलीकॉप्टर और जहाजों को टारगेट करने का दावा। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। मिसाइल का मलबा लगने से एक बच्चा जख्मी। A record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द उसका नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कौम से खिताब में ट्रंप का कहना था अमरीकी फौज को दोबारा मजबूत बना दिया और इसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने एक्स पैगाम में अमरीकी अफवाज की आबना हर्मस में सरगर्मियों की तस्वीर शेयर कर दी। वाज़ेह किया कि ईरान आबना हर्मस पर कंट्रोल नहीं रखता। Very much continues to talk to the United States of America and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our United States military. अमरीका का कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी होने का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए अब भी तैयार हैं। खबरदार किया कि ईरान ने आबना हर्मस में तिजारती बहरी जहाजों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। ईरान अमरीका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमरीकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे। पाकिस्तान और चीन की अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील। फरीकैन कशीदगी सीज फायर करके मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। शंघाई में पाक चीन वज़राए खारजा की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फरीकैन से अपने वादों पर अमल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने ऐलान किया है कि आबना हर्मस जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने इंतबाह किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर खित्ते में अमरीकी तंसीबात का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अमरीकी फौज ने आबना हर्मस में 3 तिजारती जहाजों का रास्ता मोड़ दिया। एक जहाज की तलाशी भी ली। वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक जहाज को नाकारा बना दिया गया।
कतर ने ईरान के खिलाफ हमलों में शिरकत का इजरायली प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ हमलों में हिस्सा लिया, न आइंदा लेंगे। झूठी खबरों के जरिए अमन कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस का बयान। ईरान का अब नए हरमस के बाद बाबुल मंदब बंद करने की तजवीज़ पर गौर। यमन के हौसियों को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमलों की सूरत में बाबुल मंदब बंद करने का पैगाम भिजवा दिया गया। एशिया और यूरोप के दरमियान तेल और गैस की तरसील रुकने से तवानाई का बहरान बढ़ने का खदशा। हौसियों ने यमन तनाज़े में मुदाखलत पर सऊदी अरब को निशाना बनाने की फिर धमकी दे दी। कल-अदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज मुतालबात तस्लीम किए गए। आईनी कानूनी मामलात धरने या एहतजाज से हल नहीं होते। कल-अदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपना लिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ के फैसले से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। ईरान पर बम बरसाने के लिए हजारों मील दूर से आना पड़ता है। पाकिस्तान का दुश्मन तो हमसाये में ही बैठा है। पाकिस्तान अपने कद पर सिर्फ उसी वजह से खड़ा है कि वो एटमी कुव्वत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से 25 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई। शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाई सिंध के नशीबी इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। दरियाई सिंध से मुल्हिका इलाकों में सयाहती सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के असरात। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 1.4% का इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई सालाना शरह 13% हो गई। एक हफ्ते में 27 की कीमतों में इजाफा। 4 अशिया सस्ती हुई, 20 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। 5 लाख रुपए तक का कर्जा आपको इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री मिलेगा, जिसमें पहले 3 माह आपको कुछ नहीं देना और फिर उसके बाद हर माह आपको 4,700 रुपया वापस करना है और 9 साल में आपका ये 5 लाख रुपया जो है वो उसकी जो वापसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत 9 साल के लिए 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। माहाना 4,700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम आवाम के लिए अहम मंसूबा करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में 18 अरब रुपए के सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा। पार्टी चेयरमैन की हिदायत पर 3.25 लाख गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराहम कर रहे हैं। मंसूबे पर अमल मुकम्मल किया जाए। मुराद अली शाह की हिदायत। हाफिज ताहिर अशरफी ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना वक्त की जरूरत करार दिया। कराची में उलमा के इजलास से खिताब में ताहिर अशरफी का कहना था कि शोहदा के खिलाफ बयान पर अफसोस है। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि पाक फौज के साथ खड़ा होना फर्ज है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन शाबान की आलमी सतह पर भी पजीराई। दी डिप्लोमेट के मुताबिक ऑपरेशन शाबान को तवीलुल मुद्दती अस्करी मुहिम के तौर पर डिजाइन किया गया। ऑपरेशन से दहशतगर्द नेटवर्क्स की तबाही। बलूचिस्तान में रियासती रिट बहाली में मदद मिलेगी। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। सैकड़ों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के मस्बत असरात बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मजमूई अंदरूनी इस्तेहकाम पर मुरतब होंगे। ऑपरेशन से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर और बामकसद मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। कराची के ताजर ने आला तरीन पुलिस अफसरान पर भत्ताखोरी के इल्जामात लगा दिए। सिंध हाई कोर्ट में 3 DIGs और 3 SSPs के खिलाफ दरखास्त दायर। DIGs के नाम पर 36 करोड़ से ज्यादा भत्ता वसूल करने का दावा। हर हफ्ते 70 से 80 लाख रकम वसूल की जाती है। दरखास्त गुजार का इल्जाम। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत फरीकैन से 4 अगस्त को जवाब तलब कर लिया।
डॉक्टर आकाश कत्ल केस की तहकीकात में मुल्जिमान के मजीद इंकशाफात। मुल्जिमान का 2022 में क्लिफ्टन पर डकैती के दौरान भी हिंदू ताजर को कत्ल करने का एतराफ। मुल्जिमान गुज़श्ता साल डकैती मज़ामत पर रिटायर्ड SSG कमांडो के कत्ल में भी शामिल रहे। 4 साथियों की हिलाकत पर नया गिरोह तश्कील दिया। मुल्जिमान का टारगेट जिला जनूबी के बैंक थे। वारदात के बाद अंदरूनी सिंध फरार हो जाते हैं। तफ्तीशी हुक्काम की रिपोर्ट। कराची के इलाके सुरजानी और मंगोपीर में भत्ता न देने पर ज़ेर तामीर इमारतों पर फायरिंग के मुकदमात दर्ज। गैंग वॉर समेत काठियावाड़ी ग्रुप ने सुरजानी में मुद्दई से बैरून मुल्क नंबर से 2 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया। मंगोपीर में मुल्जिमान ने बिल्डर से 5 करोड़ रुपए मांगे। मुकदमात में दहशतगर्दी और इक़दाम में भत्ताखोरी की दफात भी शामिल। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से खातून की बच्चे को अगवा करने की कोशिश। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा ने मरीज के साथ आने वाली बच्ची को बहाने से अगवा करके फरार होने की कोशिश की। शादमान थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अटक में भी 7 साला बच्ची को अगवा करने की कोशिश नाकाम। मुलजिम बच्ची को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। शहरियों ने बरवक्त पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साहिवाल पुलिस ने लाहौर से लापता होने वाले मां और 3 साला बेटे को बदीन से बाजियाब करा लिया। खातून और उसका बेटा लाहौर से साहिवाल जाते हुए रास्ते में लापता हो गए थे। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों को वरसा के हवाले कर दिया। कराची के इलाके अजीजाबाद में मोटरसाइकिल सवार उबाश शख्स की खातून से गैर अखलाकी हरकत। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस की जल्द गिरफ्तारी का दावा। कराची पोर्ट ट्रस्ट का तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। वजीर आजम टास्क फोर्स की हिदायत पर कार्रवाई करते हुए 19 एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करा ली गई। हुकूमत सिंध का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के अवाम के लिए एक अहम और इनकलाबी सफरी मंसूबा करार दे दिया। कहा कि रेड लाइन BRT की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान में पहली बार मखसूस बहरी जहाज से 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां कराची पोर्ट पहुंच गई। बिजली से चलने वाली रोडो जहाज से खुदकार तरीके से गाड़ियां उतारी जाती हैं। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने रोडो जहाज के जरिए पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद तारीखी संगे मील करार दे दी। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत मुतहर्रिक। बरतानवी हुकूमत के कानूनी इकदाम का जायजा आखिरी मरहले में पहुंच गया। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाजत नहीं। अवाम को हिरासा करने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियां आयद हो सकती हैं। नफरत अंगेजी से मुताल्लिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। बरतानवी हुकूमत ने एहतजाज, नफरत अंगेज जराइम के कवानीन का जायजा मुकम्मल कर लिया। मेयर लंदन सादिक खान बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन मुकर्रर। बरतानवी वजीर आजम ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ताहयात रुकनियत से नवाजा। सादिक खान मेयर लंदन के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखेंगे। कराची के अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के तलबा ने गटर के ढक्कन चोरी होने से बचाने का नुस्खा ढूंढ निकाला। नारियल की छाल और पुराने टायरों से इंतहाई सस्ते गटर के ढक्कन तैयार कर डाले। दुनियाई फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। सबसे बड़े मौके की तैयारियां। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें न्यूयॉर्क पहुंच गईं। वक्त जाया किए बगैर तैयारी शुरू। फाइनल से पहले धुएं के बादलों ने न्यूयॉर्क में डेरा डाल लिया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से पहले न्यूयॉर्क में शानदार लाइट शो। ड्रोन्स की मदद से फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और दोनों टीमों के लोगो बनाए गए।
शायकीन हैरान रह गए। वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के लिए रेफरी का ऐलान। स्लोवाकिया के स्लोवाको वेंसिक फाइनल में रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। फीफा ने तकरीब में नाम का ऐलान किया तो स्लोवाको रो पड़े। दीगर रेफरीज ने मुबारकबाद दी। ब्राजीलियन लेजेंड्स फुटबॉलर पेले की वर्ल्ड कप 1958 की शर्ट $49 लाख में फरोख्त हो गई। न्यूयॉर्क में ब्राजीलियन लेजेंड पेले की शर्ट ऑक्शन के लिए पेश की गई। कई अफराद ने बोलियां लगाईं, जिसके बाद उसे $49 लाख में फरोख्त कर दिया गया। पेले ने 1958 वर्ल्ड कप में ब्राजील को टाइटल जितवाया था। उन्होंने फाइनल में 2 गोल स्कोर किए। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल पर मोहम्मद नवाज को 3 माह पाबंदी की सजा सुना दी। पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने गलती का एतराफ किया। नेदरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान डोप टेस्ट मस्बत आने के बाद नवाज अज खुद खेल से अलग हो चुके थे। पाबंदी 1 मई के लिए आयद की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। ट्रिनिडा एंड टोबैगो में जमकर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा। और वनडे सीरीज में इंग्लैंड का भारत पर पलट कर वार। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने 234 का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। जो रूट 99 रन बनाकर नुमाया रहे।